पिछले दिनों ऐसे ही कलकत्ते चला गया, एक सामने आके बैठ गया। मैंने कहा भाई साहब आप हंस नहीं रहे। बोले मैं पैसे वाला आदमी हूं, हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैं कमाल पैसे वाला है। मैंने कहा भाई साहब आप तो ताली भी नहीं बजा रहे। बोले सुना नहीं, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैं जब दोबारा गया तो मेहंदी हाथ में लगी हुई, कंगन बंधा हुआ, मर्सिडीज कार। मैं कहा भाई साहब बड़े ठाठ हैं आपके। बोले मेरी शादी हो गई है। मैंने कहा हनीमून पर नहीं गए? बेटा कुछ काम ऐसे हैं जो खुद ही करने पड़ते हैं। नहीं हंस लिया करो, मैं जानता हूं तुम लोग कौन से हो। तुम वो अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे तुम डलवाते हो, बात वो किसी और से करती हो। सही में ये आजकल के लड़के हैं, ये प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था, क्या रह गया प्यार मोहब्बत में अब? अरे हमारे जमाने में होती थी प्यार मोहब्बत तो हाय 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 हाय, सालों तो ऐसे ही देखा देखी में ही निकल जाते थे। 2-4 बार तो उनकी गली में कुटे आते थे। हाँ हाँ बहुत कुटे। जगदीश भाई साहब से पूछो आप। भैया बड़ा मुश्किल होता था। लव लेटर से लिखे जाते थे मेरी प्यारी कम्बो, फिर नीचे थे दिल का हाल, फिर तेरा प्यारा गुंटू लाल। उसके घर फेंकने जाते थे बॉल बना करके ऐसे। शाम को जूते चल जाते थे, वर्मा जी के यहाँ फेंकी और शर्मा जी के यहाँ गिर गई। ये था। अब क्या रह गया है लड़की, क्या रह गया है प्यार मोहब्बत में? अब इन बच्चों के उसमें मोबाइल रह गए। वो शुरू गया, ताऊ बैठ जा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। वो भी कहीं अकेले में बैठी हुई है। टुन वाओ, वो भी शुरू हो गया, प्यार खत्म। एक जमाना था, एक जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। मैं गलत कह रहा हूं बताओ? अरे मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है। मैंने घर वालों से कहा लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली भी बाप पट्टे हो मेरी रैया, देख तुमने ली। मुझे दिखाने ले गए, सीन बना, ऐसे लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, न मैं बोला न वो बोली। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे। बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। अरे बड़े कलेश हुआ करते थे। हैं? अच्छा क्या है 3 बार तो आप ही लौटे हो सुहागरात में, 4थी बार पता चला कि ठीक है मामला। भाई होता है ऐसा भाई, ये बच्चे हैं। कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते हैं प्यार हो गया। फिर गलियां में गाते मेरा मन डोले मेरा तन डोले। 2 दिन बाद वो फटकार देती चल भाग, तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू। यानी इन्हें ये भरोसा रहता कि टीना और कहीं जाए चले जाए, इसे पढ़ने के लिए यहां जरूर आएगी। ये समय की बात है भैया। आजकल स्कूल हो गए, ये बड़े बड़े स्कूल हो गए, एसी स्कूल हो गए। हालांकि तू जा दूसरी स्थिति में रहा था, मैं बताता। अगर आदमी ऐसे पकड़ के जा रहा हो तो समझ लो कि ये पिएगा, और ऐसे आ गया। तू मेरी टीआरपी है झांका रहा है मेरे लाल। तो ये
तो आजकल बड़े स्कूल हो गए, ऐसी बसें हो गई हैं। भाई साहब ने एक बढ़िया पंक्ति पढ़ी थी, मैं सैल्यूट करता हूँ कि जब तक टाट और पट्टी पे बैठ करके पढ़ा करते थे तब तक हम इस ज़मीन से जुड़े हुए थे लोगों, दोस्तों। लेकिन जब से हम इस ज़मीन से जुड़ना हमारा बंद हुआ तब से हमारे संस्कार कमजोर हो गए, हम समझ नहीं पा रहे हैं यार, हम देखिए भ्रमित हो, हम कुटा करते थे। आजकल तो स्कूल वो हो गए, पहले तो पैदल जाया करते थे। क्यों भाई साहब स्वामीदान जी बताओ, ईमानदारी बताना हैं। हालांकि डॉक्टर तुम कभी पैदल नहीं गए हो, अगर ये डॉक्टर पैदल जाता तो ये स्थिति नहीं होती, मैं बता रहा हूं। मेरा दोस्त है, आज मैं इसको मस्ती करूंगा पूरी, मेरा पुराना दोस्त है। तो पैदल, हालांकि मैं भी कभी पैदल नहीं गया। मुझे तो लेने के लिए मेरे हेडमास्टर साहब 4 हट्टे कट्टे लड़के भेजा करते थे, 2 मेरी टांग पकड़ते थे, 2 मेरे हाथ सीधे स्कूल में जाके पटका करते थे। एक बार डॉक्टर भी नहीं गया, हेडमास्टर ने लड़के भेजे तो वो रोते हुए लौट के पहुंचे कि सर उन दिनों क्रेन थी नहीं, तो लौट करके आते थे तो हुआ करता था। हालांकि ये सीन आपको अब भी मिल जाएगा। एक 3-4 जने एक को ले जा रहे, एक व्यंग है इसमें छुपा हुआ, ठाके और तालियां एक साथ लेना। ये 3-4 जने एक को ले जा रहे, वो छूट के भागे, एक को ले जा रहे, वो छूट के भागे। मैंने कहा ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा बेटा, बोले ये बच्चा नहीं मास्टर है। ये दोपहर का वो मिड डे मील खा के जाता है और लौट के नहीं आता है, ये वो है। तो हमारे जमाने में कुटाइयाँ बहुत होती थी। अब तो दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी नई पीढ़ी बैठी हुई है, आप भी समझ रहे हैं, बच्चों को अगर अध्यापक थप्पड़ भी मार दे, डांट भी दे और बच्चा घर आके बता देता है तो लोग शिकायत करने के लिए चले जाते हैं, लिखित शिकायत हो जाती है, FIR तक हो गई। मेरा एक दोस्त है, उसके खिलाफ FIR हो गई, जमानत करानी पड़ी, सिर्फ बच्चे में थप्पड़ मार दिया था। हमारे जमाने में तो कुटाइयाँ होती थी, हाय 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 हाय। और मास्टर भी नए नए तरीके निकाला करते थे कूटने के, और हम कूट के आते थे तो घर नहीं बताते थे बेटा, क्योंकि घर वाले और ज्यादा कूटते थे कि तेने साले कुछ किया होगा ऐसा। तो हमारे एक मास्टर हुआ करते थे कांची बाट। अच्छा अब एक बात बताता हूं आपको, मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है, मैं सच बता रहा हूं, सुनना पुलिस जी, मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मेरे घर में साइकिल थी पर मुझे घर वाले साइकिल नहीं देते थे, कहते थे तू कैंची फंसाता है। हालांकि मैं तो अब तक भी कैंची फंसाता हूं। भाई नहीं आते तो पैर नहीं आते। तो क्या है, कहते थे इसके कुत्ते खराब हो जाएंगे। साला मेरी अब तक समझ में नहीं आया साइकिल में कुत्ते कहाँ होते हैं। तो मैं क्या समझता था ये गली मोहल्ले के कुत्ते खराब हो जाएंगे। तो जब मैं साइकिल चला के आता था तो पूरे पेडल मारने लग जाता था कि कहीं बेचारा कुत्ता खराब ना हो जाए। तो ये देखो एक बात बता दूं बेटा, सुनो, खूब मोटरसाइकिल आ गई, 4 व्हीलर आ गए, लेकिन साइकिल जिस दिन से बनी है उसके वो ही 3 कायदे हैं सीखने के। जिस दिन से बनी है, क्या बात है, निकल जा, ध्यान पीछे नहीं जाना चाहिए प्लीज भाई साहब। हाँ तो वो मैं बता रहा हूं तुमको, नहीं फिर तुम उदम कर रहे हो। मैं माँ करणी माता से ऐसा वरदान मांगूंगा कि तुम बाहर बैठने वाले चूहे बनोगे। ये बता रहा हूं, बदमाशी बंद करना। हाँ, तो क्या है, साइकिल के वही 3 कायदे हैं, बताना सही, वही कायदे सीखने के। पहले कैंची, फिर वो हाँ डंडा, और फिर ऊपर से चलाना सीखते हैं। और जब डंडे पे से चलाना सीखा करते थे और कभी कभी पेडल पे से पैर स्लिप हो जाए, हाय 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 हाय,
15 मिनट तो ऐसे साइकिल पड़ी रहती थी, आदमी साला नटवर लाल बन जाता था। तो हमारे एक मास्टर हुआ करते थे कान सिंह भाटी, बहुत कूटू किस्म के। देखो मैं बचपन से हाथ से निकाल के दे रहा हूं, बैठ जा बेटा, भाई भाई बैठ, नीचे बैठ, ऐसे नहीं, बेमुरब्बत नहीं करो यार। हाँ, तो वो ये बात सुनी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या हुआ कि हमारे एक मास्टर होते थे कान सिंह भाटी, बड़े कूटू किस्म के, हम उनको कूटक यंत्र बोलते थे। तो वो उनके कूटने का एक तरीका था कि जिस बच्चे को उन्हें कूटना होता था पहले उसकी तरफ मुस्कुराते थे, फिर उसे खड़ा कर लेते थे, कठिन सवाल पूछते थे, नहीं बैठ जा बेटा, हाँ, कठिन सवाल पूछते थे और नहीं बताता था तो कूटते। वो ऐसे नहीं कूटते थे, अरे यार ये चालू मत करे यार, किसने कर दिया, बंद कर इसको। तो नहीं बताता था, हाँ बंद कर, नहीं बताता था तो कूटते थे, मेरी तरफ देखो, कूटते थे। और ऐसे नहीं कूटते थे, एक हमारा स्कूल था, स्कूल के आंगन में एक नीम का पेड़ था। तो जैसे उन्होंने कठिन सवाल पूछा, बच्चे ने कहा सर नहीं आ रहा है, तो चलो नीम के नीचे, नीम के नीचे ले जाके कूटा करते थे उसको। नीम के नीचे क्या थी, एक तरीके से उनकी वर्कशॉप थी जिसमें वो बच्चे की रिपेयरिंग किया करते थे। एक दिन मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हो गया, बोले चल 17 का पहाड़ा बता। पहाड़े तो जानते होंगे ना आप, पहाड़ा 17 का पहाड़ा बता। मैंने कही सर नहीं आ रहा है, तो चलो नीम के नीचे ले गए और कूटा। मैं कुट के घर आ गया। दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ, ये सच्चा किस्सा है। उन दिनों 25 तक पहाड़े पूछे जाते थे ज्यादातर। मैंने घर आके 25 तक पहाड़े पर रट्टा मार लिया। मैंने कहा अब देखता हूँ इस कान सिंह भाटी को। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गए, बोले चल 27 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं, तो चलो नीम के नीचे ले गए और कूदा। दोस्तों लोग कहते हैं सरदारों में दिमाग नहीं होता, मुझ में बचपन से है। तालियां ठाके लगाना मेरी बुद्धिमानी पे। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हुआ और सीधा नीम के नीचे चला। आखिर में जाना तो वही है। डॉक्टर साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं पिछली बार भी बता के गया था कि मैं इनकी शादी में गया, मैं इनकी शादी में गया था। सही में तू तो था। और देखो वो हाँ कह रहा है, भगवान कसम देश में झूठों की भी कमी नहीं है यार। डॉक्टर साहब हाथी पे चढ़ के गए थे। मैं डॉक्टर साहब हाथी पे क्यों, कहते यार घोड़े ने मना कर दिया था। मैंने कहा सही है, शादी तुम्हारी होगी, यहां तुम हत्या घोड़ा करेगा। अच्छा हाथी पे चढ़ के और जब पहुंचे ना लड़की वाले के द्वार पे तो वो सालियां हंसने लग गई हैं। बोले क्यों, कभी हाथी नहीं देखा है? बोले जीजा जी हाथी तो देखा है पर हाथी के ऊपर हाथी पहले। बता दूं डॉक्टर पूरी बात? वो साला भी हंसने लग गया। डॉक्टर साहब बोले क्यों, तेने भी हाथी पे हाथी पहली बार देखा है? बोले नहीं, मैं तो इसलिए हंस रहा हूं पट्ठों ने क्या बैलेंस बनाया। अरे आधा घंटे तक तो वो मेरी भाभी परेशान रही कि माला नीचे वाले के डालूं। अब ठाके ही लगाते रहोगे कि तालियां भी बजाओगे? मेरे बहुत पुराने मित्र हैं दोस्तों, इतने पुराने मित्र हैं और हम लोग आपस में अटखेलियाँ करते हैं, मस्ती करते हैं। मैं एडिक्ट हूँ, मैं नशेबाज हूँ। और दोस्तों मेरा नशा ये है कि मैं आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, आपके होठों पर हंसी देखना चाहता हूँ। ये मेरा नशा है। मैं पुरानी बात बताता हूँ। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है?
मुझसे बोला सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत, देखो मेरी देशभक्ति सुनना और मस्ती लेना, मेरे मुंह से ये कई बार मेरी देशभक्ति सुनी होगी, नए तरीके से सुनना, देशभक्ति कभी कमजोर नहीं होती है। और सुनो, राक्षस, ये राक्षस श्रेणी का व्यक्ति है? क्या कह रहा था? बाबा बाबा। अब बाबा बाहर आ रहा है, मिल गए वो राम रहीम और वो आसाराम दोनों अंदर भांगड़ा डाल रहे थे। बोले क्या हुआ? बोले मोदी जी की जय हो। मैं मोदी जी की जय हो? जेल के अंदर? बोले हम कौन सी धारा में बंद थे? मैं कि 376 में। बोले मोदी जी ने 370 तो हटा दी, अब रही कितनी गई हैं? 71, 72। आए बार अब क्या है? हाथ निकालने वाला मैटर है। अंग्रेज मुझसे बोला सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने, मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गया ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर जो सैफरन कलर केसरिया है वो हिंदू का है, सफेद रंग क्रिश्चियन का है, हरा मुसलमान का है, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? हाँ मैं क्या उल्लू के पट्टे, अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? पर भाई जी वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अच्छा क्या है कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज्य किया है, वो अभी भी हमको भोला भाला हिंदुस्तानी समझते हैं, वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था, एक फल वाला खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? उसने सोचा ये लेगा। बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला? हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना, हो सकता कोई वैरायटी आ गई। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना इतना बड़ा। मेरी भी देशभक्ति जागी, मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है? भैया उतार लूं? नहीं, कमेटी से पूछ के उतारना चाहिए। ये राजस्थान है और ये चारणों की कमेटी है, उन्होंने कही तेने 2 सेकंड पहले उतार लिया था, पैसे काट लो। ये देश विचित्र है सर। अपना एक व्यंग पढ़ता हूं, जहां तक मेरे भाई खड़े हुए हैं मैं आपको सैल्यूट करता हूं, इतनी देर से खड़े खड़े सुन रहे हैं। एक व्यंग पढ़ता हूं और मुझे पता है कि ये व्यंग समझने वाली धरती है, ये कविता समझने वाली धरती है। आप ताली बजाना, और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरा दिल करता है आपको एक सैल्यूट करने के लिए कि जिस तरीके से आपने मेरी बहन को, और आज क्या नाम है भाई तेरा? गजेंद्र प्रियांशु को सुना। मैं तो लाफ्टर शुरू कर रहा था, तूने मरे मराए ऐसे कर दिया, लोगों का, लोग हंसे ही नहीं देखे हैं। प्यार मोहब्बत की बातें करता है तू, ज्यादा इतनी प्यार मोहब्बत की बातें भी मत किया कर बेटा, तेरा चैसे से अलाउ नहीं करता। देखो बोला है, अब पता तो नहीं है कि कैसा प्यार मिलेगा। अब डॉक्टर साहब वाला मिल गया तो है भाई, पतले तार में से ज्यादा वोल्टेज निकालो तो तार भ्रष्ट हो सकता है। लेकिन आपने इन दोनों को सुना, मेरी छोटी बहन को, मेरे छोटे भाई को, मेरा दिल भर गया। और आज भाई साहब ने बड़ा पुराना गीत सुनाया। दोस्तों मैंने भाई साहब को ऐसे बैठ करके सुना है, बरसों सुना है। हम सुन सुन करके हम कभी ये सोचा करते भाई साहब, उन दिनों आजकल के ये मोबाइल तो थे नहीं कि फ़ोटो ले लें, कि वो सेल्फी ले लें, वो ऑटोग्राफ हुआ करते थे। 11 ऑटोग्राफ मेरे घर भाई साहब के रखे हुए हैं, मैं सच कहता हूँ। उन्होंने श्रेष्ठ गीत बहुत पुराना सुनाया। और ये एक बात और बता दूं मैं आपको, आपका बेटा है, कहते हैं घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। हो सकता है आपके लिए कुछ न हो। दोस्तों सबसे पहले ये मुझे मिला था गोचर भूमि में,
उत्तराखंड में। तब से मेरा ये भाई हुआ। दोस्तों मैं आपसे सच कह रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, 200 आईएएस कम से कम देश के कम से कम 300 आईपीएस इस भोले से व्यक्ति के दोस्त हैं। मैं सच कह रहा हूँ आपसे। मैं चाहता हूँ ऐसे नहीं, इस प्यारे बच्चे के लिए जो पूरे देश में, अब तो विदेश भी जा रहा है मेरे साथ में, ये हम लोग जा रहे हैं विदेश की यात्रा पर। मैं चाह रहा हूं कि पूरा सदन आपको, अपने बेटे को एक बार हाथ खड़े करके जोरदार आशीर्वाद दें, जोरदार आशीर्वाद दें आप। और ये तो मेरा जीजा है, ये काली शर्ट पहने हुए यार, ये मेरा जीजा है सच में। अब पता नहीं इसका दुर्भाग्य कि मेरा दुर्भाग्य, लेकिन सच में झूठ नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा जीजा है, ये मेरे बहनोई हैं। और मैं कभी कभी जीजा कहता हूँ इससे।